Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following statement is incorrect? And these are the following options given to us. जो हमारे पास given statements हैं that are in the form of the options A, B, C and D and हमें बताना है इसमें से incorrect statement कौन सी है. And this question is based on the key concept. Key concept is reactivity series. Reactivity series. So let us see reactivity series कौन सी series होती है. Basically reactivity series जो है it is the arrangement of the metals in decreasing order of their chemical reactivity. So we can write the arrangement of the metal in decreasing order of their chemical reactivity of their chemical reactivity and reactivity series को ही हम activity series भी बोलते हैं. So here we can write activity series. So let us write the reactivity series of metal and जो सबसे ज़्यादा reactive metal we have that is the potassium जिसे हम K से represent करते हैं, then sodium represented as Na, then barium represented as Ba, then calcium represented as Ca, then magnesium represented as Mg, then aluminium represented as Al, then zinc represented as Zn, then iron represented as Fe, then nickel represented as Ni, then tin represented as Sn, then lead represented as Pb, then hydrogen, then we have copper Cu, then mercury Hg, Ag as silver, then Au gold and Pt that is the platinum. So ये हमारे पास reactivity series रहती है and जैसे ही हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पोटेशियम टू प्लेटिनम इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स केमिकल रिएक्टिविटी. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो हमारे पास डिफरेंट ए बी सी डी स्टेटमेंट गिवन है हमें उसमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ए. जो हमें ए गिवन है इट सेज metals that are placed at bottom of activity series like copper, silver, gold cannot displace hydrogen from acids. बेसिकली जो हमारे पास कॉपर Ag एंड Au गिवन है विच मीन्स कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड गिवन है. ये जो हमारे पास मेटल्स हैं दीज आर लेस रिएक्टिव है. सो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करवा सकती है बिकॉज लेस रिएक्टिव मेटल जो है हाइड्रोजन जो है इससे मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दीज मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करवा सकती. दैट्स वाई वी कैन से जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. But we have to find the incorrect one. Let us see the B option. It says in reactivity series metals are arranged in order of increasing reactivity. This is wrong. We already have seen कि हम decreasing order में हम जो हमारे पास reactivity series है metal की उसे arrange करते हैं. So this is wrong. सो बाय दिस वी कैन से इनकरेक्ट तो यही होगा. सो आंसर भी हमारा बी ऑप्शन होगा. बट बिफोर दैट वी विल सी ऑप्शन सी एंड डी. ऑप्शन सी कहता है कि सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट. जो हमारे पास सिल्वर है हियर वी कैन सी ये हमारे पास सिल्वर है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता कॉपर को फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट. फॉर दिस वी विल सी द रिएक्शन. जो हमारे पास Ag है that will react with the copper nitrate CuNO3 whole twice. Here we can see जो हमारे पास Ag है वो एक less reactive metal है, less reactive metal than copper and copper जो है वो है more reactive. So
मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो नाइट्रेट के साथ अपने नेगेटिव आयन के साथ बाइंड रहेगा, एंड लेस रिएक्टिव जो हमारे पास मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं करवा सकता कॉपर को। सो जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। हेंस वी कैन से जो हमारे पास गिवन है सी में ऑप्शन दैट इज करेक्ट। सो ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी से जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट। सो जिंक प्लस कॉपर जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इट इज जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। सो ये रिएक्शन होगा हमारा बिकॉज जो जिंक है दैट इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, एंड जो हमारे पास कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, लेस रिएक्टिव है जिंक से। सो जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है ड्यू टू विच वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, एंड अलोंग विद दिस कॉपर जो है रिलीज हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं हम उसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है, एंड वी हैड टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। By this we can say option B is the final answer of this question. So let us write the final answer of this question. Option B, in reactivity series, in reactivity series, metal are arranged in order of increasing reactivity, increasing reactivity. So let us mark the option B as the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.